दीपांशु कुमार जी। रिवेंज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर गुरुदेव, अगर हम परमात्मा के अंश हैं और उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें गलत कर्मों करने के लिए क्यों ऐसा बल दिया? नहीं, आपको रुपया 100 रुपया दिए, बाजार भेज दिया। बाजार में मिठाई खरीदते हैं या ठाकुर जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने गलत मार्गों में शराब में लगा देते हैं या जुआ खेल देते हैं, वो आपको छूट है। 100 रुपया आपको दिए गए, आपका उसका प्रयोग करने के लिए छूट है। ऐसे आपको जीवन दिया गया, बुद्धि दी गई, बल दी गई और संसार रूपी बाजार में भगवान ने आपको भेज दिया। अब आप इसका प्रयोग क्या करते हैं, गलत या सही? गलत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, सही करते हैं तो पुरस्कार मिलेगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यही लोग थोड़ी है, ये तो मृत्यु लोक है। स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, साकेत, गोलोक, जहाँ का भजन करोगे वहां पहुंच जाओगे। अब आप गलत आचरण करो, कहते पिता ने 100 रुपया ही क्यों दिए थे? तो 100 रुपया अच्छे कार्य के लिए दिए थे, आपने बुरे कार्य में क्यों खर्चा किया? आपको जो वाणी मिली है तो गाली क्यों दो? राम राम बोलो, राधा राधा बोलो। आपको नेत्र दिए हैं, अच्छा देखो। आपको हाथ दिए हैं, अच्छा करो। आपको जो विचार दिया, अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचो? बुरी सोच को मिटाओ, गलत आदतों को मिटाओ। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की है। भगवान ने आपको बुद्धि दी, शक्ति दी, आप उसका दुरुपयोग क्यों करो? सदुपयोग करो, अच्छे बनो, पवित्र बनो। विपुल दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2-4 दिन वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी, ऐसी क्या दिनचर्या और नियमावली यहाँ होनी चाहिए कि वृंदावन की कृपा प्राप्त हो? सुबह जितनी जल्दी उठ सको, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ सको, नहाओ धो, हाथ में माला लो और वृंदावन की परिक्रमा करो। 1-2 घंटा यमुना के किनारे बैठ करके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी पाठ करो। बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सेवावन, निधिवन, यहाँ भ्रमण करो, दर्शन करो इनके। एक दिन उपवास करो, 4 दिन रहो तो एक दिन उपवास करो और किसी की निंदा न करो, किसी के दोष दर्शन न करो, भगवत आराधना करो। इसी से वृंदावन की कृपा प्राप्त होगी। रज में लोटो, प्रभु का जस गाओ। ये धाम इसीलिए है, इसी से करुणा प्राप्त होती है, धाम की कृपा प्राप्त होती है। तो खूब नाम जप करो, यहाँ नाम कीर्तन करो, परिक्रमा करो। मधु राणा जी, करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा 15-20 भक्तों का समूह है। हम सभी सामूहिक संकल्प के साथ हर साल 11 लाख मंत्र जाप का संकल्प पूरा करते थे, पर महाराज जी कह रहे हैं पिछले कुछ समय से सामूहिक जप संभव नहीं हो पा रहा। तो क्या एकांत जप का फल और श्रद्धा सामूहिक जप के समान मानी जाएगी महाराज जी? देखो, सामूहिक जप करने का मतलब है कि हम 10-20 लोगों का मन भजन में लगवा रहे हैं। सामूहिक जप का बकाया उसका फल एकांतिक जप ही है। एकांतिक जप, एकांत में बैठे हुए निरंतर भगवान का स्मरण करना। माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से भी शांत बैठे, भगवान का सुमिरन चल रहा। खास बात सुमिरन चलना है, चाहे वो एकांत में हो चाहे सामूहिक हो। लेकिन सामूहिक में मन, मान लो 20 लोग बैठे हैं तो लग सकता है, लेकिन एकांत में मन बहुत परेशान करता है। एकांत में मन अगर भजन में लगने लगे तो समझो सामूहिक का फल प्राप्त हो गया। सामूहिक कीर्तन करना और एकांत में कीर्तन करना, समूह में बैठना और एकांत में बैठना, बड़ा अंतर है। एकांत हमारा पवित्र हो, एकांत हमारा दंभ नाटक से रहित हो, एकांत भजन में हो, यही हमारी साधना का फल है। समूह में बैठने को मिले तो अच्छा है, न बैठने को मिले तो कोई आवश्यकता नहीं। एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान की लीला कथा गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, इससे सब हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है।
दीपक कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई मनुष्य अपनी गलत आदतों के कारण या गलत खान पान के कारण किसी बीमारी से ग्रसित होकर प्राण त्याग देता है, तो संसार के लोग ये कहते हैं कि ये उसका प्रारब्ध था। तो गुरुदेव भगवान, ये गलत आचरण और उसका परिणाम। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है, गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। उसी को मिटाने के लिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म गलत संस्कारों का पोषण करने के लिए नहीं हुआ, उसको मिटाने के लिए हुआ है। अब हम भगवान के नाम जप के बल से, सत्संग के बल से, शास्त्र स्वाध्याय के बल से गलत आदतों को मिटाएं, गलत आदतों को रोकें, न कि गलत आदतों के वशीभूत होकर गलत आचरण करते हुए मर जाएं तो फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला? फिर लाभ क्या? फिर हमें और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? वो भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं और मर जाते हैं, और हम भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते और मर जाते हैं। तो हम में और पशु में, पक्षियों में अंतर क्या रहा? हमें अंतर ये है कि हम अपने गलत संस्कारों को मिटाकर अच्छे संस्कार बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। गलत आचरण जो बने वो नवीन कर्म बन गया महाराज। अब नवीन उसका नया संस्कार बन गया। बीच में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप एक वेग आया, आप उसको सह गए, उसके अनुसार क्रिया नहीं की, तो आपने उस संस्कार को मिटा दिया और नवीन संस्कार जो आपने सहा ये बन गया। अगर आपने भोगा तो वो बन गया। तो भोगने से देखो, आज सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को जो परेशान कर रहा है वो व्यसन और व्यभिचार परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हस्तमैथुन के शिकार हो गए जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो मतलब अपने आप को मिटाना चाहते हैं। इतना ये गलत आचरण है, इतना गलत आचरण है कि इसकी कोई दवा नहीं है। अपने आप नस नाड़ियों से सब, जब तो स्मृति खराब, शरीर में दर्द और नाना प्रकार के निगेटिव विचार वो आपको मार डालेगा। इसलिए बचिए, कोई भी गलत आचरण का संस्कार अपने अंदर मत रहने दो। नाम जप के प्रभाव से, वाणी पाठ के प्रभाव से धीरे धीरे उसको नष्ट करो। कभी ऐसे भावना ना आने पावे कि हम गलत संस्कारों से प्रेरित होकर गलत आचरण करें, अपने जीवन को गर्त में डालें। ऐसा कभी न करें। जी पुण्या जैन जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि पूरा दिन हमारे श्री हित 84 जी के किसी भी पद से कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में चलती रहे, तो क्या उसका असर नाम जप के समान है या नाम जप पर विशेष बराबर है? वाणी और नाम बराबर है। अगर वाणी जी चल रही है तो नाम के बराबर है, नाम चल रहा तो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि 84 जी की कोई पंक्ति चल रही। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीत जानी। अगर रात दिन हमारे 84 जी चल रही थी, इससे बढ़िया बात क्या है? खूब चलाओ, खूब आनंद में। सोनिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत भजन करने के बाद भी प्रारब्ध से डर जाए तो कैसे भजन में आगे बढ़े? डरना क्यों? डर किस बात का? हमारा किया हुआ कर्म ही तो हमको दंड देने आ रहा है, तो अब चुपचाप भोग लेते हैं, राधा राधा रट लेते हैं। डर करके हमें क्या करना? अगर हम डर भी जाते हैं तो भगवान की शरण में है, भगवान निर्भय करेंगे, भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारे दुखों को सहन करने की सामर्थ्य देंगे। तो इसलिए नाम जप करो और डरने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध कोई बड़ा देवता नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म है। जो हमने पूर्व में कर्म किए वही प्रारब्ध बन करके आया है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा प्रारब्ध बन के आया, बुरा कर्म किया तो बुरा प्रारब्ध बन के आया है। अब हम उस प्रारब्ध को भोग लेते हैं, लेकिन भोग तभी पाएंगे जब नाम जप होगा। भोगने का मतलब है आनंद पूर्वक, डिस्टर्ब ना होते हुए। डिस्टर्ब हो गया तो क्या? आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। बोले कष्ट भी आनंद पूर्वक? हाँ, जब भगवान का सुमिरन होता है तो कष्ट भी आनंद पूर्वक होता है। तो प्रारब्ध भोग आता है भक्त के जीवन में, पर वो भगवान के बल से उसे भोग लेता है और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त होता है। वीपी सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा में अज्ञान कब और कैसे समा गया? ये कैसा खेल रचा है? सब तरफ दुख 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 ज्यादा। हाँ, जब से हमने देह भाव स्वीकार किया, अपने को देह माना,
तभी से अज्ञान हमारे पीछे पड़ गया। भूल से हमने अपने को देह मान लिया। जैसे स्वप्न में हमको पता नहीं होता कि स्थूल शरीर एक और पड़ा है हमारा, और स्वप्न को हम सत्य समझते हैं, लेकिन जब जागृत होते हैं तब पूरा का पूरा स्वप्न मिथ्या होता है। ऐसे ही जब हमारा ज्ञान निवृत्त होता है तो ये पूरा का पूरा जागृत का जो दृश्य है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या लगता है। ये अज्ञान तब से हुआ जब से हम अपने को देह माना, और ये अज्ञान तभी निवृत्त होगा जब अपने को देह मानना बंद कर देंगे। देहाभिमान हमारा छूटेगा तभी अज्ञान नष्ट होगा। गलती माया का प्रभाव स्वीकृत करने से गलती हो गई। पंचभूतों से रचित भोगों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भोगने की जो इच्छा हुई वही गलती हो गई। अब इच्छा मिटा दो, गलती खत्म हो गई। इच्छा ही गलती है और इच्छा का नाश ही मोक्ष है। इच्छाओं का नाश हो जाना, वैसे आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी बात है, क्योंकि चैतन्य को कभी कोई बांध नहीं सकता, लेकिन चैतन्य ने स्वयं जड़ को पकड़ लिया हो। अब हम कहें कि कोई हमें माइक से छुड़ाए तो हंसी की बात है कि नहीं है? ऐसी हमारी दशा है। हमने स्वयं से अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को अपना स्वरूप मान रखा है, और जब तक ये भ्रम नहीं जाएगा तब तक बात। तो ये गुरु उपासना से, शास्त्र सम्मत ज्ञान से, ब्रह्म ऋषियों के वचनों से यह ज्ञान नष्ट होता है। बस साधना जरूरी है। जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, इनमें समान भाव आना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सम है और अंतःकरण और संसार विषम है। अंतःकरण को सम करना है। कोई गाली दे रहा है, अंतःकरण को बुरा लग रहा है, चुपचाप सह जाओ। कोई प्रशंसा कर रहा है, अंतःकरण को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वीकार मत करो कि मेरी प्रशंसा है। तो ये इस तरह से जब ज्ञान प्रकट होने लगता है धीरे धीरे साधना करने से, तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। देहाभिमान नष्ट हुआ तो जो निर्मल वस्तु प्रकाशित होती वही आत्मा है। उसका प्रकाश ढक गया है त्रिगुण माया के द्वारा। जैसे हम पानी पीने जाएं, पानी बड़ा स्वादिष्ट और निर्मल है, लेकिन ऊपर काई है, थोड़ा काई हटाएं। अब जिसको ज्ञान नहीं है तो कहेगा यहाँ पानी ही नहीं है, लेकिन थोड़ा काई हटाइए तो निर्मल पानी भरा हुआ है। ऐसे आत्मानंद आपका स्वरूप है और विषयानंद रूपी काई पड़ गई है, तो विषयानंद को हटाइए तो आत्मानंद प्रकाशित तो ये है खेल। इच्छा ही बंधन है और अनिच्छा ही मोक्ष है। इच्छा रहित हो जाना ही मोक्ष। जा ही न चाही कबहु कछु, न सोचति न कांक्षति। न कोई सोच है न कोई चाह है, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन देह को लेकर हमारी कामनाएं बढ़ गई, तो देह भाव को ही हमें ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है। ये प्रारब्ध से चल रहा है, आपकी कामना से नहीं चल रहा है। कामना व्यर्थ में करके हम अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। तो कामनाओं को काटना है, वो तभी काट पाओगे जब भगवान का सुमिरन होगा। सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन को काट करके सत और असत दोनों का त्याग हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो पहले सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन को काटने का अभ्यास करना चाहिए। जो भगवान का नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर चलाओ, फिर देखो आपको कैसा ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। प्रभा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु साक्षात परब्रह्म है तो किसी और विग्रह की पूजा क्यों करें? गुरु की पूजा नित्य क्यों ना करें? और गुरु धाम के अलावा और तीर्थ जाने चाहिए क्या? गुरु परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी तो है, किसका प्रश्न है? तो सर्वव्यापी भी तो है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर गुरु किसी धाम में विराजमान है, एक जगह विराजमान है, तो वो पार्थिव शरीर है, पांच भौतिक, लेकिन चिदानंद स्वरूप से तो सर्वत्र विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो कहीं भी हम पूजा करें अपने गुरुदेव की ही पूजा करते हैं, तो निषेध तो कहीं है नहीं
पर यदि वो अपनी ऐसी अनन्य निष्ठा रख ले कि केवल गुरु का ध्यान, गुरु की पूजा, गुरु के चरणों में जाना, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई उसमें निषेध नहीं। लेकिन अगर वो सर्वत्र पूजा करता है तो अपने गुरु की ही पूजा करता है, क्योंकि गुरु तत्व है। पंचभूत से निर्मित शरीर में ही केवल गुरु नहीं है, सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर सब में व्याप्त गुरुदेव है। ऐसे गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो गुरु का दो रूप है, एक पांचभौतिक रूप जो आप देख रहे हैं, एक सीमा में है, और एक तत्व रूप जो असीम है, अनंत है, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। तो हम अपने गुरुदेव को समझें। अगर वो साक्षात परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी हैं, सर्वत्र भी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। समझ में आई? लेकिन गुरु जी हमें तो साक्षात बस इस हाँ, तो उसी में आसक्त हो जाए, पर निषेध नहीं है कि और कोई जैसे पूजा करते हैं तो निषेध नहीं है, क्योंकि सब गुरु की ही पूजा कर रहे हैं। गुरु तत्व है, तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है। सोलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, लगभग 2 साल से आपको सुन रही हूँ, आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि यदि गुरु की चपत लग जाए तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे। जो शिष्य दूर रहते हैं, गुरु के सामने नहीं रहते, हर समय उन्हें गुरुदेव की चपत लगती है। हृदय में जलन, ये गुरुदेव की चपत है। आप जब गलत करोगे तो आपके हृदय में ताप पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। ऐसा आएगा कि मैं आगे से नहीं करूँगा, तो समझो गुरुदेव डांट रहे हैं, गुरुदेव हमें दंड दे रहे हैं। जो हम गलत सोच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे आगे से नहीं करना है। पर ये हुई साधारण बात। असाधारण बात ये है कि जब गुरुदेव हमारे किसी आचरण से असंतुष्ट हो जाए तो अपमानित करके बाहर निकाल दे, वो जीत गया। अगर वो दोष दृष्टि ना करे गुरु पे तो जीत गया। अब काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आ सकता। एक कबीर साहब के पंथ के महात्मा थे, बड़े वृद्ध थे, उनके जवान शिष्य थे, उनका नाम बहुरंगी बाबा था। वो बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर पहनते थे, इसलिए गांव के लोग उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। अब उनसे क्या अपराध बन गया ये तो पता नहीं, पर वो उनके जो गुरुजी थे वो लाठी से मारे, वृद्ध थे, और ऐसे डंडा भी वही उठा के दिए, और वो ऐसे आते साहब साहब साहब, और ऐसे ऐसे मारते, फिर वो पीछे हटते, फिर आते साहब साहब। तो जब गुरुदेव भगवान से बताया तो गुरुदेव भगवान ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को सहता है, उस पर माया का कहीं किसी भी तरह से शासन नहीं हो सकता। जो गुरुदेव अभय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव से डर करके उनके अनुशासन में रहता है वो अभय हो जाता है। पर कोई बिरला ही ऐसा होता है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। मान लो निकाल दे, वहीं दरवाजे पे बैठे रहो, यहाँ से भी हटो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ गए, लेकिन हम आपके जाएं कहाँ, आपके सिवा हमारा कोई ठौर नहीं। ये है मान रहित। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा बहुत दुर्लभ वस्तु है, और जिसको मिल जाए तो फिर उसको संजोना चाहिए। जैसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमें सेवा से बहिष्कार कर दिया जाए। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। अगर गुरु की सेवा कर ले गए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, पर गुरु की सेवा होना कठिन है, क्योंकि मान होता है ना अपने अंदर। तो डायरेक्ट गुरुदेव भगवान हमको एकांत में डांटे तो चलेगा, लेकिन सभा में डांटे तो मान हमें, फिर वो चलो ऐसा होता है, प्राय देखा गया है। पर उनको तो ऑपरेशन करना है, वो एकांत में क्यों डांटेंगे, वो तो सभा में डांटेंगे, सभा में अपमानित करेंगे। तो जब गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो फिर माया के दंड से वो जीव मुक्त हो जाता है। पर बड़ा कठिन है। कहना सरल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन मानना कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, जैसा हुक्म वैसा जीवन, उनके लिए गर्दन समर्पित है। ऐसा शिष्य होना बहुत कठिन होता है। क्षमा मिल गई है गुरुदेव की, कैसे पता चलेगा? हृदय शीतल हो जाएगा।
हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जिस अपराध से हमारा हृदय जला था वो शीतल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। समझ लो गुरु प्रसन्न हो गए हैं तो हृदय शीतल हो गया है। विश्व प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गुरु पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज, जिनसे मैंने बचपन से गुरु दीक्षा ली और लगातार उनका सानिध्य भी प्राप्त किया, उनका 1990 में महापरायण के बाद एक खालीपन सा महसूस होता है। महाराज जी, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, ऐसा अनुभव होना ही चाहिए। गुरु की किसका प्रश्न है। आप प्रगट में जब गुरुदेव होते हैं तो माता पिता की तरह उनका दुलार दर्शन मिलता है। अब हमारी अव्यक्त रूप के देखने की तो क्षमता नहीं है कि अव्यक्त रूप गुरुदेव का देख पावे, तो प्रगट में जब हमारे बीच से वो चले जाते हैं तो हम खाली तो हो ही जाते हैं। हमें अभाव तो महसूस, बड़े बड़े महापुरुषों को अभाव महसूस होता है। फिर आप तो गृहस्थ हैं, ऐसा लगता है कि जैसे माँ के बिना अनाथ बेटा, ऐसे गुरुदेव के बिना मेरा जीवन क्या। पर गुरुदेव ने हमको दे रखा है, नाम दे रखा है, मंत्र दे रखा है, हमको उसी को गुरुदेव मान करके चलना चाहिए। जैसे राम बोला तो अब जीवन भर राम राम राम। गुरुदेव का क्या स्वरूप? राम। जो राम बोला वही हमारे लिए जीवन हो जाना चाहिए। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। उन्होंने अपनी जीवनी शक्ति दे दी, जीवन भर राम राम जपा और आपको बोला राम जपो बेटा, तो जीवन की शक्ति दे दी। अब राम राम जपो, यही गुरुदेव का स्वरूप है। और राम और गुरु दो नहीं है, वही राम है, वही गुरुदेव, वही गुरुदेव, वही राम है। अंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतोष कैसे प्राप्त हो? भगवान का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से। धन का आश्रय लेने से असंतोष होता है, जितना धन आता है उतना ही असंतोष बढ़ता है। संसार का आश्रय लेने से असंतोष होता है और भगवान का आश्रय लेने से संतोष होता है। जैसे हम भगवद आश्रित हैं, नमक रोटी मिला तो भी भगवान की बड़ी कृपा। जैसा प्रभु समझ रहे हैं वैसा दे रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और संतोष जब आता है तो कामनाओं का नाश हो जाता है, और जब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं तो भगवान की विमल भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। और सकल कामनाहीन जे राम भगत तिरस लीन, जब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है। और प्यार में जो सुख है वो केवल प्रेमी ही जानता है और कोई नहीं जानता। अपने प्रीतम की बात सुनने मात्र से परमानंद आ जाता है। अपने प्रीतम की कोई वस्तु देखने मात्र से परमानंद आ जाता है। पर भगवान से प्यार होना कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते ना, प्रगट में है तो सर्वत्र, पर वो दिखाई नहीं देते। अब जैसे हम मान लो किसी से प्यार करें तो हमें उसके हाव भाव तो समझ में आ रहे हैं कि जो मैं प्यार कर रहा हूँ उसको स्वीकृत है, लेकिन भगवान का तो समझ में नहीं आ रहा ना। वो नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हृदय जल रहा है, मन विषयों की तरफ जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसलिए संत संग की महिमा है कि भगवान के प्रेमी पार्षद संत जन होते हैं, उनके संग से रास्ता तय होती है। और भगवान आपके एक एक सेकंड के भाव को देख रहे हैं, एक एक सेकंड के भाव का हिसाब होगा, आप निहाल हो जाएंगे। बस चुपचाप लगे रहिए। आप सबसे बड़ी कठिनता होती है कि प्रगट में नहीं है ना। प्रगट में मान लो हम आपसे प्यार करते हैं और आपका भाव देखिए कि आप हमसे प्यार करते हैं तो हमारा लगाव ज़्यादा बढ़ जाए, पर प्रगट में वो है नहीं और हम उनके नाम रूप लीला कथा इसी से प्यार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब संतों के संग से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो सीधा कनेक्शन भगवान से होता है, फिर बात बन जाती है। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन संसार से होता है और चलना भगवान की तरफ चाहते हैं, तब तक बड़ी कठिनता, बड़ी जलन सहनी होती है साधक को। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की भावना से सबसे व्यवहार करो, तो आनंद स्वरूप भगवान की भक्ति, विमल भक्ति हृदय में आ जाएगी। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दर्शी जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा अवगुण क्या है और सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान को भूल जाना सब अवगुणों का मूल है और भगवान का स्मरण होना सब सद्गुणों का मूल है। यदि हम भगवत विमुख हैं तो सब अवगुण ही अवगुण है।
अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हर दैवी संपदा हमारे अंदर आ जाएगी। तो भगवद विमुखता सबसे बड़ा गुण, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, इनका प्रभाव भगवद विमुख के ऊपर पड़ता है। जो भगवत सन्मुख होता है वो इनके प्रभावों को सहकर भगवान के चरणों का बल रख करके भगवान के नाम सुमिरन के बल से वो विजय को प्राप्त हो जाता है। तो मूल में अज्ञान, भगवद विमुखता ही सबसे बड़ा अवगुण है और भगवत स्मरण ज्ञान सबसे बड़ा सद्गुण है। आप समझ पा रहे ना? अरुण जैन जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कर्ता भाव को कैसे मिटाएं? समर्पण करने से। जो भी कर्म करें वो कृष्णार्पणम मस्तु करते रहे, तो उसके प्रभाव से और नमन भक्ति के प्रभाव से जो भी हमारे सामने व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही इन रूपों में है, तो हम मानसिक नमन करें, सबको नमन करें और हर कर्म भगवान को समर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। तो शरीर का स्मरण देहाभिमान पुष्ट करता है। जैसे हम हर समय शरीर के स्मरण में ही रहते हैं तो हमारा देहाभिमान पुष्ट होता है और भगवद स्मरण से देहाभिमान कटता है। जब अहंकार से कर्म किया जाता है तो वो हमको फल देता है और जब कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया जाता है तो हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कह रहे, समस्त आचरण माने समस्त कर्म भगवान को अर्पित। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल आचरण जितने भी कर्म हैं वो सब भगवत समर्पित हो। पर भगवत समर्पित वही कर्म होते हैं जो पाप कर्म नहीं होते, जो प्रतिकूलस्य विसर्जनम। श्री कृष्ण प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल आचरण उनका त्याग कर दे। और श्री कृष्ण अनुकूलेन, भगवान के अनुकूल आचरण, शास्त्राज्ञा के अनुसार, संतवाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे आचरण हो और वो आचरण भगवान को समर्पित हो और नाम जब चलता हो और सब में नमन भक्ति हो तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। निश्चित अहंकार नष्ट हो जाएगा। सबके चरणों में नमस्कार करो क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है और भगवान का स्मरण करो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो। इससे अहंकार का शमन हो जाएगा क्योंकि जहाँ शुद्ध ज्ञान हुआ तो अहंकार नष्ट हो जाता है। अनन्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कब समझें कि मेरा जीवन सफल हो गया है? जब एक सेकंड के लिए भी भगवत विस्मरण न टूटे। भगवत विस्मरण जो हमारे अंदर बैठ गया है, एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण न छूटे, विस्मरण का नाश हो जाए, तब हम माने। जब हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत स्मृति में तन्मय, विस्मरण का कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई गुंजाइश नहीं रह गई, तब हम माने कि हमारा जीवन सफल हो गया है। अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तन्मयाहा, भगवान में तन्मय वृत्ति है, तब हमारा जीवन सार्थक हो गया। या हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से हमारा संबंध खत्म हो जाए, एकमात्र आत्म स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक। दो स्थिति, या तो भगवत स्मरण लगातार निरंतर तैल धारावत और या आत्म स्वरूप में स्थिति, ये दो ही ऐसे हैं जो परम लाभ परम पद हैं। अगर दो के अलावा नहीं तो कोई मान्यता नहीं। देखो, तुम कितना सोना चांदी पहन सकते हो, कितना सोना चांदी एकत्रित कर सकते हो। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेरु है। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा सुमेरु पर्वत है एक। ऐसे बहुत से हैं और रत्नों की खान भूमि है, रत्नों की खान समुद्र है, एक से एक रत्न। ये सब व्यर्थ का जीवन, ये मिल जाना जीवन का कोई लाभ नहीं है। जीवन का लाभ है भगवत स्मरण प्राप्त हो जाना।
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एकतार भजन, अखंड तैल धारावत सुमिरन, हर श्वास में नाम जप, ये उपलब्धि है। ये आत्मस्वरूप का बोध, ये उपलब्धि है। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं। चाहे जितने बड़े पद पे हो, जब शरीर ही छूट जाएगा तो पद किस काम में आएगा। चाहे जितना बड़ा नाम हो आपका, जब शरीर छूट जाएगा दूसरी योनि में जाओगे तो इस योनि का सब किया हुआ व्यर्थ हो गया। इसलिए सार्थक है तुम्हारा भगवत स्मरण, भगवत नाम जप, परोपकार, भगवान की आराधना, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करना, यही सार्थक बात है। अन्यथा सब मिथ्या है। किसी भी समय हमारा शरीर छूट सकता है। जब शरीर छूट सकता है तो कौन हमारा साथी है? अकेला यहां से जाना है। इसलिए एकमात्र भगवत स्मरण ही सार्थक वस्तु है। जीवन की सार्थकता, जीवन का परम लाभ, जीवन की परम उन्नति, भगवान का सतत स्मरण करना। मीना राणा जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में मौन साधना के क्या नियम है? मौन साधना में साधक को क्या क्या सावधानियां और देखो, मौन तो जो कहा जाता है वो असली मौन है मन का निसंकल्प हो जाना। कोई संकल्प ही उदय नहीं हो रहा। पर प्रारंभिक मौन वाणी से लेते हैं। हम वाणी को मौन करते हैं, कुछ नहीं बोलते, ना अच्छा ना बुरा, नाम जप का अभ्यास करते हैं। अगर कोई हमें आवश्यक बात है तो हम लिख करके बता देते हैं, नहीं तो ज्यादा लिखा पढ़ी में भी न लगे, कम शब्दों को सूचना में दे दे। अगर कोई अत्यंत आवश्यक बात हो, नहीं हर समय नाम जप करे। यदि वाणी से मौन है और नाम जप नहीं हो रहा तो बेकार। वाणी का मौन का मतलब है मन का निसंकल्प हो जाना। मन का निसंकल्प हो जाना तभी संभव है जब हर क्षण हम भगवान का नाम जप करें। वाणी की सार्थकता है नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, महिमा गाओ। अगर मौन हो तो निरंतर नाम जप करो, तभी मौन सार्थक है। केवल मौन हो गए और नाम जप नहीं कर रहे तो ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। मौन एक संयम है वाणी का, लेकिन साधना है नाम जप। अगर वाणी से नाम जप रूपी साधना नहीं हो रही तो मौन मिथ्या है, वो बेकार है। महाराज जी, जो साधक के हृदय में वाणी का वेग आता है उसको महाराज जी साधक कैसे? नाम कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा रुचि ही नहीं होगी बोलने की। आप जप करके तो देखो, जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तो आपकी ऐसी रुचि नाम जप में होगी कि किसी से बात करने की रुचि ही नहीं होगी। मन ही नहीं करेगा कोई किसी से बात करे। वाणी का वेग आएगा तो भगवान नाम जप में, स्मरण में वो सब दब जाएगा। वाणी का वेग, उदर का वेग, जनेन्द्री का वेग, ये सब वेग आते रहते हैं साधक के जीवन में, लेकिन वो भगवान नाम के प्रभाव से हर वेग को सह जाता है। जो सह जाता है वही महात्मा है, जो टूट जाता है वही विषयी पुरुष है। महाराज जी, बहुत सारे अपराध बन जाते हैं मतलब साधन जीवन काल में महाराज जी वाणी के द्वारा। हाँ, इसलिए मौन अत्यंत अनिवार्य है। हम तो कहते हैं जड़ मौन न रहो, विचार मौन रहो। विचार मौन का मतलब है कि आपने प्रश्न किया और अत्यंत आवश्यक है तो हम कुछ शब्दों में बोल दिया, लिखा पढ़ी में समय बर्बाद ना करके हमने हाँ ना में उत्तर दे दिया। अगर आवश्यक है तो, नहीं है तो आप बोलते रहो, हम चल दिए। विचार मौन में है कि अत्यंत आवश्यक होने पर हम कुछ शब्दों में आपको संबोधन कर देंगे, आप समझो न समझो, इसके बाद हम चल देंगे। तो विचार मौन इसलिए उचित लगता है कि अब जैसे आप मौन हैं, अब कोई सामग्री किसी को कोई अब पूरी मानसिकता में लगे, अरे सीधे बोलो ना कि वो सामान उठा के वहां रख दे, एक शब्द में बोल दिया, झंझट खत्म हुए। विचार मौन सर्वोत्तम रहता है कि आवश्यक है तो भाई आप ऐसा कर दीजिए, खत्म के लो, अपने नाम जप में लग गए। अब हम आप ऐसा कर दीजिए, इस बात के लिए हम लिखा पढ़ी बड़ा समय नष्ट करें तो हमें लगता है इससे अच्छा है कि हम सीधे बोल दें। विचार मौन में बहुत, और मौन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अगर वाणी को आप प्रपंच में लगाओगे तो इससे वाणी से दोष बनते हैं। किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की अवहेलना हो जाएगी और वो आपके भजन में विक्षेप डालेगा। इसलिए प्रायः साधक मौन ही रहते हैं। जब अत्यंत आवश्यक हुआ तो भगवत चर्चा करते हैं, नहीं तो मौन ही अनिवार्य है। और भगवत चर्चा तो जीवन का, हमारे जीने का फल है।
हम जो जी रहे हैं उसका फल है कि हम भगवत चर्चा सुने, भगवत चर्चा करें। गौरव जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के चिंतन में और रुदन में जो सुख है वो कहां से आ रहा है? आपके हृदय से। हृदय में हृदय बिहारी भगवान बैठे हैं, जो आनंद समुद्र है, जो सुख की राशि है। तो जो प्रभु के लिए रुदन होता है, रोमांच होता है, गदगद कंठ हो जाता है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्या कहना है। ये तो बहुत कीमती चीज है भाई, ये तो बड़े भाग्यशाली को मिलती है, सबको थोड़ी मिलती है। संसार के लिए रोना, रुपए पैसे के लिए रोना, अनुकूलता के लिए तो सारा संसार रो रहा है, लेकिन भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, प्रभु के लिए आंसू बहाना, प्रभु के आनंद में मगन हो जाना है तो बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लक्षण है। बड़ी पूर्व जन्म में साधना हुई है, उसका फल ये प्राप्त हो रहा है। इसे गुप्त रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। खूब नाम जप करो और इसे और आगे बढ़ाओ। भूषण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी तो इतनी स्थिति या सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रकट रूप में हमारी कमियों पर हमें समझाएं, डांटें, फिर गुरुदेव भगवान हमारा सुधार कैसे होगा? अंदर में बैठे हुए गुरुदेव सबको बोलते रहते हैं ये गलत है, गलत को गलत बोलते रहते हैं, सही को सही बोलते रहते हैं। यदि अंदर के हृदय के गुरुदेव की बात सुन लो तो अपने आप सबका सुधार होने लगे। आप देखो, आप कोई गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके हृदय में प्रेरणा होगी ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मत करो वो बात। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। आपकी बहन बेटी को कोई गलत देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरे की बहन बेटी को गलत मत देखिए। जो आत्मना प्रतिकूलानी, जो अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम व्यवहार ना करें। तो हम अंदर से देखें तो हमारे सदगुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। कुछ भी गलत होने पर ताप पैदा हो जाता है, हृदय जलने लगता है और लगता है ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सही मार्ग है। वो अंदर ही बैठे गाइड कर रहे हैं। यदि हम अंतर्मुख हो तब ये बात हम जान सकते हैं, बहिर्मुख होने पर हम ये बात नहीं जान पाते। अंतर्मुख हो तो अपने गुरुदेव हृदय में ही बैठे हैं। बाहर के गुरुदेव बोले ना बोले, हृदय के गुरुदेव बोलते हैं। हृदय के गुरुदेव हमारा निरीक्षण करते हैं, हृदय के गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। यदि मैं हृदयस्थ गुरुदेव को पहचान लूँ तो वो सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त गुरुदेव हैं वो यहाँ विराजमान है। वही हमें अपने शासन में लेकर के जीवन मुक्त कर देते हैं यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो। पर सबको आदेश करते हैं। बहिर्मुख होने के कारण कोई सुन नहीं पाता और कोई सुन पाता है तो अवज्ञा कर देता है। जब फंस जाता है तब कहता है यार मेरे मन में बात आई थी लेकिन मैंने माना नहीं। वो गुरुदेव की ही बात है। काव्या जी देहरादून से। महाराज जी, श्री जी के पूर्ण आश्रित कैसे हुआ जाता है? श्री जी के भक्तों का संग करो, भक्तों के पावन चरित्र पढ़ो, भगवान के धामों की यात्रा करो, नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कथन करो। इसी से हृदय पवित्र होगा और अहंकार जैसे जैसे मलिन अहंकार पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे भगवान की शरणागति होती जाएगी। शरणागत को चाहिए कि ये अभ्यास करे कि भगवान से अलग हमारा समय बिल्कुल व्यतीत न हो। भगवान के साथ कभी हम नाम जप कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान की कथा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। मच्चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास। हर श्वास में नाम जप, ये मदगत प्राणा हो जाता है। प्राण भगवान को समर्पित हो रहे हैं। एक एक श्वास भगवान के नाम जप में जा रही तो हमारे प्राण समर्पित हो रहे हैं। और जब हम बात करें तो भगवत चर्चा की बात करें, उसी में हम तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट रहें, उसी में रमण करें। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। योग माने होता है जुड़ना। हमारी बुद्धि भगवान में समर्पित हो गई, जुड़ गई, यही शरणागति है। भगवान में मन और बुद्धि स्थित हो गई तो हर समय हम भगवान में ही रहते हैं। मय्येव मन आधत्स्व
मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। यदि तू अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भक्तों के चरित्र पढ़ें, भगवान की लीला कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म भगवान को करके समर्पित करें। इससे शरणागति पुष्ट हो जाएगी। महाराज जी, आपने अभी कहा कि अहंकार गलित होगा धीरे धीरे। महाराज जी, उस अहंकार गलित होने की यात्रा क्या ये है कि धीरे धीरे जो अनायास ही हम विक्षेप आ रहे हैं साधक के जीवन में, फिर उस विक्षेप के बाद जलन हो रही है, तो धीरे धीरे वो उसकी यात्रा का महाराज जी विधान क्या है? जैसे जैसे अहंकार गलित होगा वैसे वैसे कर्ता और भोक्ता भाव खत्म होता जाएगा। मेरे भगवान बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मेरे भगवान आज वृंदावन लाए, मुझे सत्संग में बैठाला, सुनवाया तो सुन रहा हूँ। मेरी सामर्थ्य कहाँ मैं आ सकता। मेरे भगवान मुझसे वृंदावन की परिक्रमा दिलवा रहे हैं, मेरे भगवान मुझसे समाज की सेवा करवा रहे हैं, मेरे भगवान कर वो बार बार प्रभु की इच्छा से ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरे भगवान करवा रहे हैं, ऐसा सत कार्यों के लिए। और जब गलत कार्य हो जाए तो अपने को देखे। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। जो पूर्ण रूप से सब तरह से भगवान के आश्रित रहता है और गुण हो तो भगवान करवा रहे हैं, और दोष हो गए तो मेरी गलती है, मैं इसे सुधार करूंगा। ऐसे जो चलता है उसका अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाता है। अमित जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपसे आपके गुरुदेव ने पूछा था कि कभी श्री जी स्फुरित होती है क्या, तो आपने कहा था कि आपकी कृपा होगी तभी होगा। तो उन्होंने आपको बादग्राम चलने को कहा, वहाँ कृपा हुई। महाराज जी मैं ऐसा क्या और कहाँ करूँ जिससे आपकी कृपा मुझ जैसे। जो आपको मंत्र मिला है उसी को निरंतर जप करो, जो नाम मंत्र मिला है उसी का निरंतर जप करो, उसी से बात बन जाएगी। वो गुरुदेव की जीवनी शक्ति है, जो नाम है, जो मंत्र है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत जीव जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव कृपा सिंधु ने जो अपना जीवन है, जीवनी शक्ति है, वो नाम और मंत्र के रूप में दे दिया। अब हमें चाहिए कि वो नाम और मंत्र निरंतर जपें, जिससे गुरु कृपा हमारे ऊपर बरसे और हम गुरु कृपा में प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी का स्वाद ले सकें, उस रस में डूब सकें। तो खूब मंत्र जपो, खूब नाम जप करो, यही गुरु की सेवा है, यही गुरु का कृपा प्रसाद है। कविता जी ऋषिकेश से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं आ रही, इस बात पर हमें बहुत गलानी होती है कि आप जैसे सदगुरुदेव मिलने के बाद भी ऐसी भूल हो रही है। नाम जप की जब कमी होती है तो हमारे मन में कुछ और होता है, आचरण में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। जिसके तीनों एक हो जाए वो महात्मा होता है। मन, वाणी और आचरण तीनों एक हैं तो महात्मा है। और तीनों में अंतर है कि वाणी से कुछ बोलता है, आचरण में कुछ करता है, वो ठीक नहीं है, वो अभी सही साधक नहीं है। तो हमें ये जो तीनों के अंतराय को मिटाने की सामर्थ्य मिलेगी वो भगवान के नाम से मिलेगी। जितना हम नाम जप करेंगे उतने हमारा मन पवित्र होगा, उतने हमारा तन पवित्र होगा, उतने हमारे वचन पवित्र होंगे। तो पवित्र तन मन और वाणी एक होता है, अपवित्र तन मन वाणी विभाग हो जाता है। वाणी कुछ बोल रही है, तन से आचरण कुछ हो रहे हैं, मन से संकल्प कुछ हो रहा है। तन मन और वचन तीनों को एक करने के लिए खूब नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर फल का त्याग कर दें तो कर्म करने कैसे निर्धारित करें? देखो, प्राय संसार में ऐसा होता है, पहले फल निर्धारित होता है, फिर कर्म शुरू होता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, पहले फल की आकांक्षा हो जाती है और फल में वो बंध जाता है। अगर उससे वो लाभ मिला तो लोभ बढ़ जाता है, और लाभ ना मिला तो वो निराश हो जाता है,
उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। ये सांसारिक पुरुष का लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष का ऐसा लक्षण नहीं। आध्यात्मिक पुरुष शास्त्र आज्ञा का कर्तव्य पालन रूप से वो करता है कि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है धन कमा करके परिवार का पोषण करना, मेरा कर्तव्य है राष्ट्र सेवा करना, मेरा कर्तव्य है समाज सेवा। वो कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, फल पर दृष्टि नहीं रखता। और जो सांसारिक पुरुष होता है वो फल पर दृष्टि रखता है, आज मैं इनको पानी पिला दूंगा तो कल ये भी हमको पिला देंगे, या धन्यवाद तो हमको बोलेंगे ही। हम फल पर दृष्टि रख लेते हैं, ये हमारी संसारिकता है, ये आवागमन का हेतु है। फल पर दृष्टि नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि रखें। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फल कुछ भी हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम शास्त्र सम्मत कर्तव्य का पालन करें, तो जब कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, धर्म बुद्धि आ जाएगी, भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फल बुद्धि छूट जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान जो कह रहे हैं ये तभी आएगा जब धर्म बुद्धि, धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा करो, कर्तव्य कहता है ऐसा करो। हम अपनी सेवा को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, किसी फल आकांक्षा से नहीं। पर संसारी आदमी फल आकांक्षा से करता है, कर्तव्य पालन या धर्म दृष्टि से नहीं। अध्यात्मवान धर्म दृष्टि और कर्तव्य पालन की दृष्टि से करता है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? जब हमारा कर्तव्य है तो फल पर दृष्टि नहीं रहती। बोले आप गुरु की सेवा कर रहे हो, आपको क्या फल चाहिए? यही तो फल है कि गुरु की सेवा मिल गई। हमारा कर्तव्य है गुरु की सेवा, इसके फल हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो इसका फल क्या है? नहीं, यही कार्य फल है। मुझे भगवान ने कार्य दिया, मैं उस कार्य का निर्वाह कर रहा हूं, फल की आकांक्षा नहीं। तो फल की आकांक्षा न रखना है अध्यात्मवान पुरुष। लेकिन सांसारिक पुरुष बिना फल की आकांक्षा के कोई कार्य नहीं करता। वृंदावन चलेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, संत समागम करेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और एक है कि भगवान की प्रेरणा से वृंदावन जा रहा हूं, बड़ी भगवान की कृपा हुई कि वृंदावन का दर्शन होगा, और भगवान की महान कृपा हुई कि वृंदावन में बैठकर साधु संग होगा। कितनी अपार कृपा! बोले इसका फल? बोले यही फल है। साधु संग मिला, यही फल है। श्री धाम वृंदावन आए, यही फल है। तो वो भगवान की कृपा दृष्टि को देखने वाला फल दृष्टि नहीं रखता, और जो भगवान से विमुख है वो फल दृष्टि रख करके ही कार्य करता है। तो इसलिए हमें भगवान के सन्मुख होना चाहिए, अपना कर्तव्य मानकर, धर्म मान करके हमें उस कार्य को करना चाहिए। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए, तभी हम अध्यात्मवान बनेंगे। नहीं तो संसारिक पुरुष सुख मिला फूल गया, दुख मिला निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, फल की इच्छा खत्म होते ही क्या उत्साह में कमी नहीं आ जाएगी? बहुत बड़ा उत्साह रहता है। हमारे में आप उत्साह कमी देख रहे हैं क्या? बीमार होते हुए हर समय उत्साह संपन्न है। क्यों? क्योंकि हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और ये प्राणों की बाजी लगाए वहां, ये फल इच्छा से लगे या कर्तव्य इच्छा से? आप विचार करके देखिए। जो लोग समझते हो कि केवल धन के लिए ही बात है, तो धन तो व्यापार से भी आ सकता है। दिन भर नौकरी के आप व्यापार करें, शाम के अपने घर आवे, 6-6 महीना, साल भर घर नहीं जाना, बॉर्डर पे लगे रहना, प्राणों की बाजी लगा देना, ये कर्तव्य पालन है, ये राष्ट्र प्रियता है। कहाँ इनके अंदर फल की आकांक्षा है? इनके अंदर जो हुक्म हुआ, जो आदेश हुआ, उसका पालन करने के लिए तत्काल एक्टिव है, तत्काल उत्साह संपन्न है। फल की परिणाम तो हो सकता है गोली लग जाए, लेकिन परिणाम की चिंता थोड़ी होती है। जो कर्तव्य पालन में होता है उसके अंदर महान उत्साह होता है। जो फल की आकांक्षा वाला होता है वो उतना उत्साह रख ही नहीं सकता जो कर्तव्य पालन करने वाले के अंदर उत्साह होता है। हमारा कर्तव्य है, हम साधु है, हमारा कर्तव्य है करना, हम गृहस्थ है, हमारा कर्तव्य है करना। अपने कर्तव्य पे जो दृढ़ है वो फल की तरफ नहीं देखता, वो कर्तव्य का पालन करता है। जो फल की तरफ देखता है वो कर्तव्य में चूक कर देता है, तभी वो सुख दुख में फंस जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। हरि आराध्या शरण जी। श्री राधा वल्लभ गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, बहुत हिम्मत करके प्रश्न कर रहा हूँ महाराज जी। पूछना चाहते हैं कि आपके निकुंज गमन लीला के बाद भी जैसे अभी आपके प्रकट रूप का लाभ सभी को मिल रहा है, वो जगत में चारों ओर एक भागवतिक परमाणु का वातावरण बना है, ठीक ऐसा ही लाभ वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी? नहीं,
भगवान किसी दूसरे को तैयार कर दे वो बात अलग है, ऐसी नहीं। उड़िया बाबा का आश्रम, वहां नई स्टेशन बन गई थी, इतने लोग आते थे कि नया स्टेशन उड़िया बाबा आश्रम बन गया था। अब जाके आप देखो अखंडानंद स्वामी, अब जाके आप देखो सूरदास बाबा। समय होता है, संतों का एक प्रभाव होता है, जब वो प्रकट रहते तो उसका प्रभाव होता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो फिर सूनापन रहता है। महाराज जी, आपके हेतु कृपा से अब तो संतों की फैक्ट्री हो। कह रहे हैं कि आपकी हेतु कृपा से संतों की तो यहाँ एक फैक्ट्री टाइप है महाराज जी, और ग्रस्त में भी बहुत सारे साधक हैं। तो कोई ऐसी आज्ञा आपकी कि जो आपके जाने के बाद भी हम निरंतर वैसा ही अपने चित्त में अब जैसे हमारे संत रूपी खेत में कौन सा वृक्ष तैयार हो जाता है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा संत ऐसा तैयार हो जाए प्रतापी, जो हमारी पद्धति को खींच ले चले, जैसे चल रहा वैसे चले। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब भगवान इनमें से किसी में हृदय में बैठ जाए और आगे प्रकाशित हो जाए, वो बात अलग होती है। वो ये भगवान की रची हुई पीसें होती है, वो बेजोड़ होती है। हो सकता है भगवान किसी और को तैयार कर दे, क्योंकि उनकी सृष्टि संभालना उनका कार्य है। लेकिन अब ऐसा हो कि जैसा प्रेमानंद के सामने चल रहा है, ऐसा अनुपस्थिति में भी एक प्रभाव होता है। वही बात कह रहा हूँ, वो हम अपने हृदय से जानते हैं, अपने गुरुदेव के लिए जैसा है वो हृदय से जानते हैं। काटने को दौड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पास है ना, तो देखे ना देखे है तो एक मतलब हृदय में तसल्ली तो है। जब हफ्ते में गए, आंख में से आंख मिलाई, दर्शन किए, एक हृदय में, और ना भी के तो है हमारे दिमाग में है, वहाँ है। और ये हो गया कि अंतर ध्यान हो गए, तब तो एक मतलब असमर्थ हो गए, असहाय हो गए। जैसे बालक के लिए माँ का ना होना, छोटे बालक के, असमर्थ बालक के लिए माँ का ना होना, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। वो बातें बनाने वाली बातें अलग हैं, लेकिन जब मुस्कुरा करके देख लेते हैं प्रगट में जो सुख मिलता है, वो सुख प्रगट में आप जो दर्शन कर रहे हैं, जो संभाषण कर रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, ये मोबाइल से थोड़ी मिलेगा बाद में। प्रगट का एक अलग आनंद होता है, प्रगट का एक अलग आनंद होता है। मोबाइल तो आकर्षण करके हम तक लाएगा, शराब छोड़ोगे, मांस छोड़ोगे, गंदी बातें छोड़ोगे, लेकिन अध्यात्म में जो कदम बढ़ेगा वो यहाँ के संग से बढ़ेगा, यहाँ के दर्शन से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के भागवतिक प्रभाव से अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा कि हमें वैकुंठ नहीं, हमें इसी मृत्यु लोक में रखो, क्योंकि साधु समागम होगा, संत समागम होगा। तो संत समागम जब है तो लाभ ले लो, और जब नहीं है तो आगे भगवान जाने क्या होगा। क्योंकि प्रायः अब माइंड में रुपया रह गया है, प्रतिष्ठा रह गई, यश कीर्ति रह गई है, भगवान बहुत कम रह गए हैं। जब लक्ष्य होता है श्री भगवान तो वो मंगल करता है। जिसके दिमाग में श्री भगवान होते हैं उससे मंगल होता है। जिसके, अब जैसे हम वेश तो रखें, अब हमारा उद्देश्य रुपया हो, हमारा उद्देश्य मठ मंदिर हो, हमारा उद्देश्य लोक व्यवहार संसारिकता हो, वो फिर केवल प्रवचन होंगे, उनका रंग नहीं आएगा। रंग तब आता है जहाँ जिन महापुरुषों ने जीवन बदला है लोगों का, वो स्वयं के जीवन से बदलता है। आपका जीवन यदि तपोमय है, भजनमय है, और जो आप बोल रहे हो वही आपके आचरण में है, तो प्रभाव पड़ेगा। उसका जीवन जबरदस्ती बदलेगा, उनका दर्शन से, संभाषण से, संग से बदलेगा। पर जब शरीर नहीं रहता तो हम इसीलिए प्रगट में देखकर कहते हैं कि जैसे पूज्य पादुड़िया बाबा जी का आश्रम, अखंडानंद जी का आश्रम, बड़े बड़े महा, उनके सामने जो था वो अब नहीं है। उनके सामने जो प्रभाव था वो अब दीवारें सुनी सुनी नजर आती हैं, अब वो नहीं है। जब महापुरुष होते हैं तो एक मतलब समाज खिली हुई रहती है, हर समय नई प्रसन्नता, नया आनंद, नई गूंज, नया। तो प्रगट में जो श्री जी लीला कर रही हैं
वो अंतरहित होने के बाद फिर किसी दूसरे को तैयार कर दे, वो बात अलग है। महाराज जी, कोई शिष्यों के लिए आज्ञा आपके द्वारा? नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो गुरु मंत्र है, जो गुरु नाम है और जो गुरु आचरण है, आपको दिए गए आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, उन्हीं पर चलता रहे तो उसको दिमाग में बना रहेगा, मेरे गुरुदेव मेरे पास है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर हैं, हमारे दिमाग में बैठे हुए हमारे, क्योंकि मंत्र उनका, नाम उनका, वाणी उनकी दी हुई, जीवन उनका दिया हुआ, तो हम उन्हीं में तो वास कर रहे हैं, उन्हीं से जी रहे हैं। जैसे हम श्वास के बिना जी नहीं सकते, ऐसे गुरु के बिना अध्यात्म का जीवन नहीं हो सकता। गुरु ही अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म ही गुरु है, गुरु ही अध्यात्म है। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बगीचा लगा है पूरा, तो आपके द्वारा इतना बड़ा विशाल लाखों लोग इस मार्ग पे चलने लग गए हैं। महाराज जी, हमें याद है कि जैसे बगीचा बाहर वाला लगा था, इतनी जो लता थी आपने सींच के आज एक स्वरूप धारण कर लिया। महाराज जी, अब वो स्वतः ही चलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, अभी आप उसको देखो भी पानी ना दो तो भी चल। हाँ, अभी मतलब उसकी जो पहले जो आपने सिंचन किया, पहले जो, हाँ बिल्कुल, तो जो प्रारंभिक साधना होती है उसमें विशेष सानिध्य की जरूरत होती है, और जब साधक का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो चल जाता है। पर गुरु एक ऐसा संबंध है कि वो किसी भी स्थिति में हो, शिष्य अपूर्ण ही रहता है, शिष्य अपूर्ण ही रहता, उसको कभी पूर्णता का बोध नहीं होता। सदैव गुरुदेव की कृपा की याचना बनी रहती है, आजीवन गुरु की कृपा की भीख मांगने की इच्छा बनी रहती है कि हमारे गुरुदेव हम पर कृपा करते रहे। कभी पूर्णता इस मार्ग में, कभी पूर्णिमा नहीं आती, इस मार्ग में कभी पूर्णिमा नहीं आती। यहां से जब कोई जाता है तो अतृप्त ही जाता है, कभी कोई तृप्त होके कि भजन से हम तृप्त हो गए, हम इसमें संतोष नहीं है। लोक व्यवहार में संतोष है, लेकिन भजन में असंतोष बढ़ता जाता है, और भूख बढ़ जाती, रात दिन भजन करने पर भी भजन की अतृप्ति। तो इसलिए हर समय याचना बनी रहती कि ऐसा भजन हमारा जैसा चल रहा है निरंतर चलता रहे, तो गुरु कृपा से कोई अपराध न बनने पाए, कोई विघ्न न बनने पाए। अच्छा, कोई विघ्न और अपराध बना भी तो दौड़ के चले गए। डॉक्टर है, नजदीक अस्पताल होने पर मतलब एक भरोसा रहता है ना, तो गुरु एक अस्पताल है। महाराज जी, हमसे ये गलती अपराध बन गया, हमारा भजन रुक गया, वो डांटेंगे या वो समझा देंगे या वो क्षमा कर दे, कहते ही बात सुधर जाएगी, ये हमें पक्का विश्वास है। अपनी बात सामने रखते ही वो उत्तर दे न दे, आपकी बात सुधर जाएगी, क्योंकि वो कल्पतरु है। जो कामना लेके जाओगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। संत कल्पतरु है। गुरु की नजर पड़ते ही शिष्य का जीवन उज्जवल होता चला जाता है, उसका भविष्य मंगलमय होता चला। गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि सबके गुरु का सानिध्य सबको प्राप्त होता रहे, कभी कोई अपने गुरु से विमुख न हो, कभी कोई अपने गुरु से वंचित न हो, कभी कोई अपने गुरु से प्रगट में दूर न हो। गुरु का, जैसे हर बच्चा माँ के प्यार से पोषित है, ऐसे हर शिष्य अपने गुरु की कृपा दृष्टि से पोषित है। माया वाले, माया वाले, माया वाले, माया वाले किसी के यार नहीं होते हैं, यार होते हैं तो वफादार नहीं होते हैं। क्या करना था क्या कर बैठे, क्या करना था क्या कर बैठे, अब पछताने से होगा क्या। कुत्ता बन के खिंचता फिरता, अब शर्माने से होगा क्या। आ गया हथौड़े के नीचे, अब गरमाने से होगा क्या। जब सूख गई बगिया सारी, बरसाने से होगा क्या। ये दुनिया नहीं
जागीर किसी की होगी। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या लाया क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। राधा नाम बोल, थोड़ी जुबा खोल, सुबह और शाम बोल, राधा नाम बोल। तो हमसे एक ने पूछी कि ये ब्रजवासी श्रेष्ठ क्यों, तुम ब्रजवासी इतने मतलब कैसे बामे रहे में। तो हमने उनको एक वाक्य सुनाया हो कि तुम्हें पता, जब ठाकुर जी जब 7 बरस के आए, जब गोवर्धन पर्वत उठाया ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबन ने ब्रजवासी ने काउ ने अपनी लठिया लगा ली, काउ ने जो मिलो मतलब सबन ने अपनो सारो दियो, योगदान दियो। गैया मैया ने अपने सिंग लगा लिए। तो लाला हमारा थक गए हो, तो हम बातें बोले कि ऐसा है लाला, तेरी जो उंगली है बात तू नीचे कर ले, तू का सोच रहा है तेरे ऊपर ही सज रहा है, देख हमने वो तो लठिया लगा रखी है। तो अभी कह रहे हैं ब्रजवासी से, नाना तुम चिंता मत करो, तुम आराम से बैठे रहो, मैंने साध राखो है। तो नाना लाला तू थक गए होगा, तू बैठ जा। तो ठाकुर जी ने कही मैं पक्को या नीचे कर लूंगा या तो मैं कुछ दिक्कत तो ना है। माने कही हाँ मैं कुछ दिक्कत ना, देख हमारे कितने बड़े बड़े लट्ठे देख। तो ठाकुर जी ने जैसी अपनी जो उंगली नीचे करी तो सारी इनकी लट्ठियां टूट गई। अब भैया नहीं ठाओ लाला लाला आगे ले तू, तो भैया दब्बा बेगो मरवा बेगो हमें ही का हैरो है। तो ठाकुर जी ने जैसी अपने ऊपर करी, तो हम ठाकुर जी से एक सवाल कर रहे लाला थे कि जा गैया को दूध तू पीवे बाको हम पीवे, तू भी गैया चरावे हम गैया चरावे, और तू भी ग्वाला हम भी ग्वाला, तुम्हें इतनी जान आई कहाँ थे। तो ठाकुर जी बड़ी बातें कह रहे हैं, तुम्हें पता हम कौन है, हम जय जय। तो हम क्या कह रहे हैं, अरे होगा तू जय जय, कौन सा जय जय, हमको कुछ जय जय वैसे ना माने। तो माने कि तू हम कह तू प्रूफ दे हमें, तू कैसे जय जय। तो देख हमने अगासुर मारो, हमने बगासुर मारो, हमने व्योमासुर मारो, हमने धेनुकासुर मारो, और तो और हमने पूतनों को मार दी। तो ब्रजवासी कह रहे हैं इतने पे भी, अरे तेने मारे, ये तो हमारे ब्रज में पहले ते मरे मराए आए, फिर तो आखिरी को हाथ लग गो तेरो नाम है गो। और ब्रजवासी ऐसे कि 2-3 लठिया हम मारी आए वहां पे जाके, तो हमारा नाम है गो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इन ब्रजवासी ये न्यो श्रेष्ठ है कि इतने हमारो भगवत तो कभी देवत तो स्वीकार ही ना करो। बिल्कुल। तो इनते तो कैसे कह लो भैया, इनते तो बस राम बचावे, इनते कोई ना जीत पावे गो।